जय श्री कृष्णा। संतान सप्तमी। हाँ साहब, इन वीडियो में मैं आपके संतान सप्तमी व्रत कथा और पूजन विधि बताऊंगा साहब। भादव महीना का शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि हुई है वह संतान सप्तमी हुई है। और औरताना अपने संतान सुख का लिए एको व्रत रखे और संतान सप्तमी की पूजा करे साहब। तो संतान सुख प्राप्ति का लिए यह कथा है। जो औरताना संतान सप्तमी को व्रत रखे उनके तो यह कथा सुननी चाहिए। और जो औरताना व्रत नहीं रखी पाए, किन्हीं कारण से व्रत नहीं करे, तो भी संतान सप्तमी की कथा सुने तो उनके भी संतान सुख प्राप्त होगा साहब। तो हूँ कथा बाँटना चालू करूँ उससे पहले आपसे इतना निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब करी रखे हो तो अपना परिचित है उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो साहब। तो हम शुरू करेगा संतान सप्तमी व्रत पूजन और कथा। पूजन की विधि और कथा यह पुस्तक हमारे हाथ में, पुस्तक में जैसी लिखी है असी के अजीज हूँ वाची ने आपके सुनहरी हो, ध्यानपूर्वक सुनजो। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यह व्रत किया जाता है। इसे मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। यह व्रत मध्याह्न तक होता है। मध्याह्न मतलब सूर्यास्त से पहले तक। मध्याह्न को चौक पूर कर शिव पार्वती की स्थापना करे और हे देव, जन्म जन्मांतर के पाप को मोक्ष पाने तथा खंडित संतान पुत्र पौत्रादि की वृद्धि के हेतु मैं मुक्ताभरण व्रत करके आपका पूजन करती हूँ, कहकर संकल्प ले। पूजन के लिए चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, नारियल आदि संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करें। नैवेद्य भोग के लिए खीर पूड़ी और खासकर गुड़ डाले हुए पुए बनाकर तैयार रखें। रक्षाबंधन के लिए डोरा भी हो। कोई कोई डोरे के स्थान पर सोने चांदी की चूड़ियां रखती है या दूध का डोरा संकल्पित कर लेती है। स्त्रियों को चाहिए कि वे यह संकल्प करें, हे देव, मैं जो यह पूजा आपकी भेंट करती हूँ उसे स्वीकार कीजिए। इसी प्रकार शिवजी के सामने रक्षा का डोरा या चूड़ी रखकर और ऊपर कहे हुए क्रम से आह्वान से लेकर फूल समर्पण तक पूजा अर्पण करके नीरांजनम पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा करे और नमस्कार करते हुए प्रार्थना करे कि हे देव, मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करते हुए मेरी बनी बिगड़ी भूल चूक क्षमा कीजिए। तदंतर डोरे को शिवजी को समर्पण करके निवेदन करे, हे प्रभु, इस पुत्र पौत्र वर्धनकारी डोरे को ग्रहण कीजिए। इस डोरे को प्रार्थना पूर्वक शिवजी के से वरदान के रूप में लेकर आप धारण करें और फिर कथा सुने। डोरो धारण करने के बाद में कथा सुननी है साहब। अब कथा इस प्रकार है। कथा श्री कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर से कथा प्रसंग वर्णन करते हैं कि मेरे जन्म से पहले एक बार मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता वासुदेव देवकी ने उनकी विधिवत पूजा की। तब ऋषिवर ने उनको अनेक कथाएं सुनाए। फिर वो बोले, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्मते ही मरवा डाला है। इस कारण तुम पुत्र शोक से दुखी हो। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए तुम मुक्ताभरण व्रत करो। जैसे राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने व्रत किया था और उसके पुत्र नहीं मरे, वैसे ही यह व्रत पुत्र शोक से तुम्हें मुक्त करेगा। इसके प्रभाव से तुम पुत्र सुख को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। तब देवकी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी थी वो कौन थी? उसने कौन सा व्रत किया था? उस व्रत को कृपा पूर्वक विधि पूर्वक मुझसे कहिए। तब लोमेश ऋषि ने यह कथा कही। अयोध्यापुरी में नहुष नामक एक प्रतापी राजा था। उसकी अति सुंदरी रानी का नाम चंद्रमुखी था। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सर्वगुण संपन्न स्त्री का नाम रूपवती था। उन दोनों स्त्रियों में परस्पर बड़ी प्रीति थी। दोनों सरयू जी में स्नान करने गई। उन्होंने और भी बहुत सी स्त्रियों को स्नान करते देखा। स्नान करने के बाद वे मंडल बांधकर बैठ गई। फिर उन्होंने पार्वती समेत शिवजी को लिखकर गंध, अक्षत, पुष्प आदि से उनकी पूजा की। जब वे पूजा करके घर से चलने लगी तब उन दोनों रानी और ब्राह्मणी ने उनके पास जाकर पूछा कि तुम किसका और क्यों पूजन कर रही थी। उन्होंने उत्तर दिया कि हम गौरी समेत शिवजी का पूजन कर रही थी। उनका डोरा बांधकर हमने अपनी आत्मा उन्हीं को अर्पण की है। तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि जब तक जिएंगी तब तक यह व्रत करेंगी। यह सुख संतान बढ़ाने वाला मुक्ताभरण व्रत सप्तमी को होता है। इस सुख सौभाग्यदाता व्रत को हम लोग
करती है। स्त्रियों की बातें सुनकर रानी और उसकी सखी दोनों ने आजन्म सप्तमी का व्रत करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, परंतु घर पहुंचकर उन्होंने अपने किए हुए संकल्प को भुला दिया। परिणाम यह हुआ कि जब वे मरी तब रानी वानरी हुई और ब्राह्मणी मुर्गी हुई। कुछ समय बाद पशु शरीर त्याग कर वे पुनः मनुष्य योनि में जन्मी। रानी चंद्रमुखी को मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की प्यारी रानी हुई और ब्राह्मणी एक ब्राह्मण के घर में जन्मी। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी हुआ और ब्राह्मणी भूषणा नाम से प्रसिद्ध हुई। भूषणा राजपुरोहित अग्निमुख को ब्याही गई। इस जन्म में रानी और पुरोहितिनी दोनों में परस्पर प्रीति और सख्य भाव था। व्रत को भूल जाने के कारण यहाँ भी रानी अपुत्रा रही। मध्य वयस में उसको एक बहरा और गूंगा पुत्र जन्मा, परंतु वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। परंतु व्रत को याद रखने और नियम पूर्वक व्रत करने के कारण भूषणा के गर्भ से सुंदर और निरोग 8 पुत्र उत्पन्न हुए। रानी को पुत्र शोक दुखी जानकर पुरोहितिनी उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी को ईर्ष्या उत्पन्न हुई। तब उसने पुरोहितिनी को विदा करके उनके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और उनके भोजन में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु व्रत के प्रभाव से वे नहीं मरे। इससे रानी को बहुत क्रोध आया। तब उसने नौकरों को आज्ञा दी कि वे पुरोहितिनी के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर जल में ढकेल दे। रानी के दूतों ने वैसा ही किया, किंतु व्रत के प्रभाव से यमुना जी उथली हो गई और ब्राह्मण बालक बाल बाल बच गए। तब तो रानी ने जल्लादों को आज्ञा दी कि वे ब्राह्मण बालकों को वध स्थान में ले जाकर मार डाले, परंतु जल्लाद आघात करने पर भी ब्राह्मण बालकों को न मार सके। यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने पुरोहितिनी को बुलाकर पूछा कि ऐसा तूने कौन सा पुण्य किया है कि तेरे बालक मारने से भी नहीं मरते। इस प्रश्न के उत्तर में पुरोहितिनी बोली कि आपको पूर्व जन्म की बात याद नहीं है, परंतु मुझे तो मालूम है, सो कहती हूँ। पहले जन्म में तुम अयोध्या के राजा की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम तुम दोनों ने सरयू किनारे श्री शिव पार्वती के पूजन का डोरा बांधकर आजन्म सप्तमी का व्रत करने का संकल्प लिया था, परंतु फिर व्रत करना भूल गई। मुझे अंतिम समय में व्रत का ध्यान आ गया। इस कारण में मरकर बहु संतान वाली कुक्कुटी हुई और तुम वानरी हुई। पक्षी योनि में व्रत कर नहीं सकती थी, परंतु व्रत का स्मरण मात्र रखने से मैं इस जन्म में निरोग और बहु संतान वाली हूँ। मैं अब भी व्रत करती हूँ, उसी के प्रभाव से मेरी संतानें स्वस्थ और दीर्घायु है। पुरोहितिनी के कहने से रानी को भी अपने पूर्व जन्म का हाल स्मरण हो आया और वह उसी समय से नियम पूर्वक व्रत करने लगी। तब उसके कई पुत्र पोत्रादि हुए और अंत में उन दोनों ने शिवलोक का वास पाया। लोमेश जी बोले, हे देवकी, जिस प्रकार रानी चंद्रमुखी ने फल पाया, उसी प्रकार तुम भी इस व्रत को करने से संतान सुख पाओगी, यह निश्चय है। तब देवकी ने पूछा कि हे मुनीश्वर, इस संतान दाता और मोक्ष दाता व्रत की विधि कृपा करके मुझसे कहिए। लोमेश जी ने कहा कि भादो शुक्ल सप्तमी को नदी या ताल में स्नान करके मंडल में शिव पार्वती की प्रतिमा लिखकर उसका विधिवत पूजन करो और शिवजी के नाम का डोरा बांधकर यह संकल्प करो कि यह जीवन हमने भी शिवजी को अर्पण किया है। शिवजी की प्रतिमा स्थापित, शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके इसमें समर्पण किया है। फिर सदैव व्रत का स्मरण रखने के लिए शिवजी के डोरे को सोने या चांदी का बनवाकर सदैव हाथ में पहने रहो और उस सप्तमी और हर सप्तमी को या महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की सप्तमी को व्रत रखकर उसका पूजन, सौभाग्यवती स्त्रियों को वस्त्र और सौभाग्य सूचक पदार्थ दान दिया करो। व्रत के दिन खुद भी पुआ भोजन करो और पुत्रों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराओ। प्रतिवर्ष व्रत की शांति विधि पूर्वक करो तो निश्चित ही तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत करने से तब मैंने देवकी के गर्भ से अवतार लिया। बस इसी से समझ लो कि इस व्रत का कितना अधिक महत्व है। श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। तो साहब यह संतान सप्तमी व्रत कथा मैंने सुनाई और साथ में पूजन विधि भी सुनाई। संतान सुख का लिए हर महिला के यो व्रत रखना चाहिए। व्रत नहीं रखो तो इन्हीं कथा के सुन लो, आपके पूरा पुण्यफल प्राप्त होगा और बनता कोशिश व्रत रखो तो बहुत अच्छो। जय श्री कृष्ण भगवान की बोल। राधे राधे।